नमस्कार प्रणाम। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ले लिया है। इसके बाद शाम को मंत्रालय में उन्होंने मीडिया से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, जेएमएम में इस बार कौन कौन मंत्री बनेंगे और किस दल के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे में अब राज्य की राजनीति में यह कयास तेज हो गया है कि किस दल से कितने मंत्री बनेंगे और कांग्रेस झामुमो और राजद कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है, जिसमें बिग टेक को टारगेट करने वाले बेहद कड़े नियम शामिल है। यह कानून नाबालिगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करने से रोकता है। इन दोनों चीजों को विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ले लिया है। इसके बाद शाम को मंत्रालय में उन्होंने मीडिया से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द करा लिया जाएगा। लेकिन उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा, जेएमएम में इस बार कौन कौन मंत्री बनेंगे और किस दल के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे में अब राज्य की राजनीति में यह कयास तेज है कि किस दल से कितने मंत्री बनेंगे और कांग्रेस झामुमो और राजद के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। क्या 4-1 या 5-1 के फॉर्मूले का पेच फंसने की वजह से मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हो पा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के तहत 4 दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले ने एक साथ चुनाव लड़ा और बहुमत से अधिक सीटें जीत ली। इस बार इंडिया ब्लॉक को 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 56 सीटें मिली है, जबकि 2019 में महागठबंधन को कुल 47 सीटें मिली थी। उस समय 4 विधायकों पे एक मंत्री पद का फॉर्मूला के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 झामुमो का, 4 मंत्री पद कांग्रेस के पास और चुनाव पूर्व के सहयोगी को पर्याप्त नंबर नहीं होते हुए भी हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में राजद को जगह दिया। इस बार चुनाव जीतने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। ऐसे में झामुमो की चाहत 4 की जगह 5 विधायक पे एक मंत्री पद की है। जाहिर है कि इस फॉर्मूले से इस बार झामुमो के पास 7 की जगह मुख्यमंत्री को मिलाकर 8 मंत्री पद आएंगे, जबकि 16 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस के पास 3 और राजद के पास 1 मंत्री पद आएगा। पार्टी सूत्र बताते हैं कि यहीं पे मंत्रिमंडल विस्तार का पेच थोड़ा फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मोरहाबादी स्थित शपथ ग्रहण समारोह में भी जेकेएलएम के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम महतो का जलवा दिखा। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के राज्य ही नहीं, देश भर के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। उसी क्रम में झारखंड विधानसभा चुनाव में डुमरी से एक जीतने वाले जयराम महतो को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। जयराम महतो भी अपने पुराने अंदाज में सरल तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के मंच पे दिखे। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, वैसे ही जयराम महतो मंच पे अकेले आए। झारखंड वासियों की नजर जयराम महतो पे पड़ी, फिर लोगों ने भी तेज आवाज में जयराम महतो का नारा लगाते हुए उनका स्वागत किया। वहीं मंच पे जयराम टाइगर की तरह घूमते दिखाई दिए। टाइगर जयराम महतो के मंच पे रहने के दौरान उनके कई प्रशंसक और चाहने वालों ने उनके साथ सेल्फी भी लिया है। कई लोग इस पूरे तस्वीर को देखकर आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि भले ही यह आयोजन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का हो, लेकिन जयराम महतो इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह में अपना जलवा बिखेर गए हैं। इंडिया गठबंधन के देश से आए दिग्गज नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह के मंच से उतरने के बाद टाइगर जयराम महतो साधारण वेशभूषा में मंच पर आए। उन्होंने सफेद रंग की जैकेट, जींस और पैर में चप्पल पहना हुआ था। लोग सदमे में पड़ गए कि मंच पे जयराम कैसे आए। हालांकि एक तरह जहां दिग्गज नेताओं की ओर लोगों की निगाहें थी, वहीं मंच पे जयराम महतो के आने पे उनका नजर ठहर गई। झारखंड में सीएम के रूप में फिर से पदभार संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव किए हैं। अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। अनुराग गुप्ता एसीबी के डीजी के रूप में पद स्थापित है। अब उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के आदेश पर डीजीपी बनाए गए अजय कुमार सिंह को
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के पद पे पदस्थापित किया गया है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने देना चाहिए या नहीं, यह एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो ऑस्ट्रेलिया में अब बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कानून में टेक कंपनियों के लिए सख्त नियमों का भी प्रावधान है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को लॉग इन करने से नहीं रोक पाए तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 270 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। नए कानून को लागू करने से जुड़े स्टेप्स जनवरी से उठाए जाएंगे और 1 साल में कानून प्रभावी हो जाएगा। दिलचस्प ये है कि यूट्यूब को इस बैन से छूट दी गई है क्योंकि स्कूलों में इसका बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा करें। सीनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि जब 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यह बिल सोशल मीडिया कंपनियों को इस उम्र सीमा को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाएगा। आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे कम उम्र में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर आधे सेकंड में कोई न कोई बच्चा पहली बार ऑनलाइन दुनिया में दाखिल होता है। मगर यह ऑनलाइन क्रांति अपने साथ कई गंभीर चुनौती भी लेकर आई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल लत की हद तक पहुंच जाए तो यह न केवल मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक समस्या का भी कारण बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। खासतौर पे बच्चे की ऑनलाइन सुरक्षा पे फोकस करते हुए कई देश नए कानून बना रहे हैं। इसी दिशा में ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है जिसने एक तरफ तारीफ बटोरी है तो दूसरी तरफ आलोचना का भी सामना किया है। ऑस्ट्रेलिया के निचली संसद में एक ऐसा विधेयक पास किया गया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोकता है। सीनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। संसद में भारी बहुमत से इस बिल को मंजूरी मिली है। बिल के पक्ष में 103 वोट पड़े और विरोध में 13 वोट और अब यह सीनेट में पास होने की राह पे है। सीनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसे सत्तारूढ़ लेबरल पार्टी और विपक्षी लिबरल पार्टी दोनों का समर्थन मिला है। इसीलिए माना जा रहा है कि सीनेट में भी बिना रुकावट के ये पास हो जाएगा। विधेयक के मुताबिक माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसकी बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खुद बच्चों को इन मंचों से दूर रखने का बंदोबस्त करना होगा। कानून बनने के बाद सोशल प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पे काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। इसमें कामयाब नहीं होने पे उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। कुल 32.5 मिलियन डॉलर यानी 270 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई युवा के लिए सोशल मीडिया नुकसानदायक हो सकता है। 14 से 17 साल की उम्र के लगभग 66% ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑनलाइन बहुत हानिकारक कंटेंट देखा है जिसमें नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस साल एक आयु सीमा तकनीक का परीक्षण शुरू किया था। सरकार कहती है कि ऐसा वो उन माँ बाप के लिए कर रही है जो अपने बच्चों पे सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि उन्होंने कई माता पिता और अभिभावकों से बात की है जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। बिल पास होने से पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो गया था। 100 से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एक खुला पत्र लिखा था जिसमें उम्र सीमा को बहुत सख्त बताया गया है। टेक कंपनियों का कहना है कि उम्र की सीमा तय करने को लेकर एक रिसर्च के परिणाम आने वाले हैं। तब तक सरकार को ये बिल पास नहीं करना चाहिए। उनका तर्क है कि परिणामों के अभाव में
न तो उद्योग और न ही ऑस्ट्रेलियाई लोग बिल के लिए जरूरी उम्र के पैमानों को समझ पाएंगे और न ही ऐसे उपायों के असर समझ आएंगे। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था रीच आउट ने भी इस कानून पे आपत्ति जताई है। संस्था ने कहा है कि 73% युवा सोशल मीडिया के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेते हैं और बैन से यह सुविधा बाधित हो सकती है। यही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार आयुक्त लोरेन फिनले ने भी बिल की आलोचना किया है। अमेरिका ने तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 26 साल पहले ही कानून बना दिया था। इस कानून का नाम है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों से जानकारी जमा करने से पहले वेबसाइटों को माता पिता की परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं 2000 में चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्कूलों और लाइब्रेरी में बच्चों को गैर जरूरी कंटेंट से बचाने के लिए इंटरनेट फिल्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि कानूनों पे यह आलोचना हुई है कि यह बच्चों के बीच उम्र के इस्तेमाल में धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं, उनकी जानकारी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों को सीमित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पे चलते हुए ब्रिटिश सरकार भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पे विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल का कहना है कि वह ऑनलाइन सुरक्षा तय करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, खास तौर पे बच्चों के लिए। फ्रांस ने भी स्कूलों में 15 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पे बैन लगाने का ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यही नहीं, फ्रांस में ये भी कानून है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं नॉर्वे जैसे यूरोपीय देश ने भी हाल ही में ऐलान किया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र सीमा को 13 से बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाएगा। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की सीनेट ने सरकार के कानून के पक्ष में मतदान किया। फिलहाल यह निर्देश जारी किए गए हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा है कि हम यह तर्क नहीं देते हैं कि इसका कार्यान्वयन एकदम सही होगा, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शराब पे प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को कभी भी शराब नहीं मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। कानून के पारित होने पे फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की भी प्रतिक्रिया आई है। उसका कहना है कि हम उस प्रक्रिया से चिंतित हैं जिसमें साक्ष्यों पे उचित रूप से विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है। बाकी इस दोनों विषयों पे आपको ये कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।